फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। कल की वीडियो में हमने वचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा था। आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, गुड़िया का बहुवचन रूप है गुड़ियाएं, गुड़िया, गुड़िए, गुड़िए। तो यहाँ पे देखिए गुड़िया क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और जब स्त्रीलिंग शब्द होता है उसका बहुवचन बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, जो शब्द दिया रहता है अकारांत उसके अंतिम में हम क्या कर देते हैं, अनुस्वार का जो है वो चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड़िया है तो इसमें हमको करना क्या है, सिर्फ जो है अनुस्वार का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड ऑप्शन है गुड़िया, उसमें गुड़िया लिखा है, साथ उसमें जो है अनुस्वार का चिन्ह लगा है, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, गुड़िया। आगे देख लेते हैं। गुरु का बहुवचन रूप है गुरुजन, गुरुगण, गुरुलोग, गुरु। तो जब गुरु का बहुवचन बनाया जाता है तो उसमें जन को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और गुरु का क्या हो जाता है, गुरुजन हो जाता है। इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, असही हो जाएगा। क्योंकि जब हम वाक्य बनाते हैं तब हम क्या कहते हैं, गुरुजन आ रहे हैं, गुरुजन को प्रणाम कहते हैं। इसलिए जो गुरुजन शब्द है वह गुरु का क्या है, बहुवचन रूप है। किताब का बहुवचन रूप है किताबें, किताबों, किताबें, किताब। किताब क्या है, अकारांत शब्द है। और जब अकारांत शब्द का बहुवचन बनाया जाता है तब अ के स्थान पर क्या जोड़ दिया जाता है, ए को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अतः किताब का जो बहुवचन रूप है वह क्या हो जाएगा, किताबें। आगे देख लेते हैं। रोटी का बहुवचन रूप है रोटियां, रोटियाएं, रोटियां, रोटिए। रोटी क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और जब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है, जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तब जो बड़ी ई होता है वह किस में बदल जाता है, छोटी ई में बदल जाता है। साथ उसमें क्या जोड़ दिया जाता है, या जो है क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अतः अगर हम नियम को देखते हैं तो रोटी का जो बहुवचन रूप है वह क्या हो जाएगा, रोटियां। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बड़ी ई है वह किस में बदल गई है, छोटी ई में बदल गई है। साथ इसमें क्या जुड़ गया, या जो है वो जुड़ गया, इसलिए रोटी का बहुवचन रूप क्या है, रोटियां। इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में असमान रहता है, लता, कॉपी, जूता, नमक। तो यहाँ पे देखिए लता क्या है, एक वचन है। जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तब यह क्या हो जाता है, लताएं हो जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा है कॉपी, जब हम इसका भी बहुवचन बनाते हैं तब कॉपी का क्या हो जाता है, कॉपियां हो जाता है, इसलिए अभी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। साथ ही जूता क्या है, एक वचन है, क्योंकि जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तब यह क्या हो जाता है, जूते हो जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हमारा जो चौथा ऑप्शन है नमक है, यही क्या हो जाएगा, सही है, जो कि एक वचन तथा बहुवचन दोनों में क्या रहता है, असमान रहता है। कौन सा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है, वर्षा, प्राण, होश, जूते। यहाँ पे देखिए जूते क्या है, बहुवचन है, क्योंकि इसका एक वचन रूप क्या होता है, जूता होता है। साथ ही प्राण है, प्राण तो सदा क्या होता है, बहुवचन के रूप में ही जो है प्रयोग होता है, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। साथ ही होश भी क्या है, जो है सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए अभी हमारा उत्तर जो है वो नहीं होगा। वर्षा, वर्षा क्या होती है, सदा जो है वो एक वचन के रूप में जो है वो प्रयुक्त होती है, क्योंकि जब हम वाक्य बनाते हैं तो कहते हैं कि वर्षा हो रही है, इसलिए एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वह क्या है, वर्षा। कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जनता, दर्शन, आकाश, ईश्वर। तो ईश्वर किसमें प्रयुक्त होता है, एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। साथ ही आकाश भी एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। जनता भी क्या होती है, सदा जो है वो एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होती है। साथ ही जो दर्शन है वही क्या होती है, बहुवचन के रूप में प्रयोग होती है। साथ ही कुछ और शब्द हैं जैसे समाचार, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, रोम, केस, ये सभी क्या होते हैं, अधिकतर जो है वो बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं। संख्या की बोध कराने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, लिंग, कारक, वचन, बहुवचन। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, संख्या की बोध कराने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। एक से अधिक संख्या बताने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं,
एकवचन, बहुवचन, वचन, कार। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? एक से अधिक संख्या की बात हो रही है, और जहाँ पे एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बहुवचन, वह क्या हो जाएगा? असही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कॉपी का बहुवचन है कॉपियां, कॉपियां, कॉपिया, कॉपियों। तो इससे पहले भी नियम हम देख चुके हैं कि जब इकारांत युक्त शब्द होता है तब हम उसका जब बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई का क्या हो जाता है? छोटी ई हो जाता है। साथ ही इसमें क्या जुड़ जाता है? यहाँ जो है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं किसमें जो है वो नियम का पालन किया गया है। तो कापियां, यहाँ पे देखिए बिंदी लगाई, इसलिए इसका उत्तर हमारा यह नहीं होगा। ये देखिए नियम के अनुसार से जो सेकेंड ऑप्शन है वह हमारा क्या है? सही है। बड़ी ई की जो मात्रा है वो किसमें बदल गई? छोटी ई की मात्रा में बदल गई। साथ ही इसमें जो है वो या में कौन सा बिंदु लगा है? अनुस्वार का जो है वो चिन्ह लगा है, इसलिए जो है हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? असही हो जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें बड़ी ई की मात्रा लगी, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। साथ ही चौथे में जो है यो लगा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर हमारा यो नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? काव्य जो सेकंड ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा? असही हो जाएगा। निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा है? अध्यापक, गुरु, युवा, भक्तजन। यहाँ पे देखिए अध्यापक क्या है? एक वचन है, क्योंकि जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तब इसमें क्या जुड़ जाता है? गण जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है? बहुवचन रूप में अध्यापक गण बन जाता है। साथ ही गुरु भी क्या है? एक वचन है, क्योंकि जब हम इसमें का बहुवचन बनाते हैं तब यह क्या हो जाता है? इसमें जन जुड़ करके जो है वो गुरुजन हो जाता है। इसी प्रकार से युवा भी क्या है? एक वचन है, क्योंकि जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तब इसमें क्या जुड़ जाता है? वर्ग जुड़ जाता है, और यह शब्द क्या बन जाता है? युवा वर्ग बन जाता है। इसलिए तीनों ऑप्शन हमारा जो है वो गलत है। हमारा जो चौथा ऑप्शन है भक्तजन, यही क्या है? क्योंकि सही है, क्योंकि भक्त में क्या जुड़ा हुआ है? जन जुड़ करके क्या बना है? बहुवचन बना है, इसलिए भक्तजन जो है वो क्या है? बहुवचन शब्द है। आगे देखते हैं, आप शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? हम, आप लोग, वे, कोई नहीं। तो आप शब्द का जो बहुवचन रूप होता है वह क्या होता है? आप लोग। पुस्तक का बहुवचन रूप क्या है? पुस्तकें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय, ग्रंथ। तो यहाँ भी देखिए पुस्तक क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और जब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है तब अ के स्थान पर जो है वो ए जोड़ करके क्या बनाया जाता है? बहुवचन जो है बनाया जाता है। इसलिए पुस्तक का जो बहुवचन रूप है वह क्या हो जाएगा? अब पुस्तकें हो जाएगा, क्योंकि पत्रिकाएं भी क्या है? एक अलग प्रकार का शब्द है, इसलिए जो है यह नहीं होगा। पुस्तकालय भी नहीं होगा, ग्रंथ भी जो है वो नहीं होगा। पुस्तक का जो बहुवचन रूप है वह क्या हो जाएगा? अब पुस्तकें हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षाएं, वर्षाओं, और वर्षा और वर्षागण। अधिकतर जो है एग्जाम में वर्षा से संबंधित प्रश्न आता है। इसको बार बार मैं बता चुकी हूँ कि वर्षा क्या होती है? एक वचन जो है वो शब्द होती है। ये जो है सदा एक वचन के रूप में क्या किया जाता है? इसका जो है वो अप्रयोग होता है, क्योंकि इसका जो है बहुवचन जो है वो रूप नहीं बनता है। इसलिए वर्षा का जो है वो वर्षा के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग या प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए इसका हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि वर्षाएं नहीं होती हैं, वर्षाओं नहीं होती है, ना ही वर्षा गढ़ होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन ही क्या है? सही है। खुटी शब्द का बहुवचन रूप बताएं। खुटियां, खुटियो, खुटिया, खुटियो। तो यहाँ पे देखिए खुटी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसके बारे में बार बार हम लोग प्रश्न हल कर रहे हैं, इसलिए इसका नियम ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बड़ी ई है वह किस में बदल जाती है? छोटी ई में बदल जाती है। साथ ही इसमें क्या जुड़ जाता है? यहाँ जो है वो जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। इसलिए खुटी शब्द का जो बहुवचन है वह क्या हो जाएगा? खुटियां। आगे देख लेते हैं, चाकू शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं, चाकू। चाकू क्या है? एक वचन, सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसका बहुवचन रूप जो है वो नहीं बनता है, इसलिए चाकू का किस रूप में प्रयोग किया जाता है? चाकू के रूप में ही क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? असही हो जाएगा। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गया, मेरे होश उड़ गए। तो देखिए इस वाक्य को देखने से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मेरी होश उड़ गई हम कभी नहीं कहते हैं। साथ ही हमारे होश उड़ गई हम यह भी कभी नहीं कहते हैं। मैं होश उड़ गई यह भी हम कभी नहीं कहते। हम अधिकतर क्या कहते हैं? मेरे होश उड़ गए, क्योंकि
होश क्या होता है, बहुवचन युक्त क्या होता है, शब्द होता है। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, मेरे होश उड़ गए। इसलिए हमारा जो चौथा ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, असही हो जाएगा। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी असखियां। देखिए लता का लताएं होता है इसलिए जोड़ा तो सही है, घोड़ा का घोड़े होते हैं इसलिए यह भी सही है, किताब का किताबें होता है यह भी सही है, सखी का सखियां होता है यह भी सही है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी जो है वो गलती, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो है वो इकारांत युक्त शब्द है, इसलिए जो है वो यहाँ पे जो बड़ी इकार है क्या होना चाहिए, छोटी ई होना चाहिए। यह क्या दे दिया है, बड़ी ई की मात्रा दे दिया, इसलिए यह जोड़ा क्या हो गया है, गलत हो गया। हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो उत्तर की दृष्टि से यह क्या है, सही है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, प्रतिज्ञा, बोली, भाषा, असंख्या। बहुत ही सरल प्रश्न है। व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है, असंख्या होता है। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, घोड़ा घोड़े, आंसू आंसुओं, गली गलियां, चिड़िया चिड़िया। तो यहाँ पे देखिए घोड़ा का बहुवचन घोड़े होता है यह भी सही है, गली का बहुवचन गलियां होता है यह भी सही है, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है यह भी सही है। लेकिन आंसू का जो है वो बहुवचन नहीं होता है, यह हमेशा किस रूप में प्रयुक्त होता है, आंसू के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए यह युग्म क्या है, सही नहीं है और यही हमारा क्या है, उत्तर है। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, आंसू और आंसू। तो ये था आज का वीडियो। निश्चित है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट कर रहे हैं, मुझे सुझाव दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। साथ ही आप लोगों के सुझाव को आने वाले समय में मैं अमल करने की कोशिश करूंगी। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही शेयर भी कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।